जय हिंद एवरीवन, दिस इज प्राची मैम फ्रॉम यशोतेज एकेडमी पुणे। आज हमारा इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे नाउन। लेट्स स्टार्ट विद द नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन किसको बोलेंगे हम लोग? इट इज द नेम गिवन टू अ पर्सन, राइट, प्लेस और अ थिंग। यहाँ पे तुम लोगों को पर्सन समझ में आया होगा कि नेम ऑफ अ पर्सन को हम लोग नाउन बोलेंगे। प्लेस और थिंग, थिंग मतलब एनीथिंग विच यू थिंक ऑफ, इसको हम लोग नाउन बोलेंगे। करेक्ट? देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? इट इज अ नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, उसको हम लोग नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है तुम्हारा कॉमन नाउन। किसी भी व्यक्ति, राइट, किसी भी व्यक्ति या फिर जगह और वस्तु को दिया हुआ नाम मतलब नाउन। इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड। कोई भी एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग कॉमनली कुछ नाम देते हैं, उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलेंगे। एज एग्जाम्पल्स है बॉय, गर्ल, चेयर, टेबल एक्सेट्रा, राइट। कॉमनली हम लोग उनको नाम देते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉमन नाउन। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब इट इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस, है ना। पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन को दिया हुआ नाम वो होता है तुम्हारा प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह को दिया हुआ स्पेसिफिक नाम मतलब वो होता है तुम्हारा प्रॉपर नाउन। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे इंडिया, रमेश, सुरेश, जुपिटर एक्सेट्रा, राइट। कोई भी एक व्यक्ति, है ना, इसका प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाम, एक स्पेसिफिक नाम मतलब उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है की पॉइंट। की पॉइंट योर regarding your proper noun. First letter of the proper noun should always be capital letters, है ना। जो भी हमारा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर्स में हम लोग लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या है कि इट इज अ नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग्स विच आर ट्रीटेड एज अ ग्रुप। मतलब व्यक्ति के ग्रुप को या वस्तुओं के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स के कलेक्शन को हम लोग फ्लिट बोलेंगे। फ्लोक ऑफ शिप, मेंढियों के कलेक्शन को या फिर ग्रुप को हम लोग फ्लोक बोलेंगे। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग आर्मी बोलते हैं, राइट। हर्ड ऑफ कैटल, कैटल के ग्रुप को हम लोग हर्ड बोलते हैं। एंड द बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के बंच को हम लोग, फ्लावर्स के ग्रुप को हम लोग बंच बोलेंगे, राइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है तुम्हारा मटेरियल नाउन। इट इज अ नाउन गिवन टू एनी मटेरियल फ्रॉम विच वी कैन मेक प्रोडक्ट्स। मतलब क्या होता है? जिससे हम लोग एक रॉ चीज, जिससे हम लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एज एग्जाम्पल से हम लोगों को पता चलेगा मिल्क, मिल्क से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पनीर या फिर कर्ड, राइट। तो ये आएगा हमारा एडिबल मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है तुम्हारा वुड। वुड से हम लोग चेयर, टेबल मतलब फर्नीचर बनाते हैं, तो वो ये आएगा तुम्हारा नॉन एडिबल मटेरियल नाउन। सिल्वर, सिल्वर से भी हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, गोल्ड से भी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। मतलब ये रॉ चीज़ें हैं। जो भी रॉ चीज़ें जिससे हम लोग बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो उसको हम लोग मटेरियल नाउन में कंसिडर करेंगे, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और अ स्टेट। मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ क्वालिटी, कोई भी व्यक्ति, वस्तु की क्वालिटी या फिर उसने की हुई एक्शन या फिर उसकी स्टेट, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से, तुम लोगों को समझ में आएगा। क्वालिटी मतलब क्या क्या क्वालिटीज होती है किसी भी पर्सन की? गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, harshness, honesty, bravery, wisdom, these are the qualities, right. Next है action. Actions क्या होती है? laughter, movement, judgment, hatred, these are the actions. Next है तुम्हारा state. State मतलब childhood, youth, death, poverty, these are your state. मतलब
एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ऐसा नाउन है जिसको हम लोग कभी डिफाइन नहीं कर सकते, इसका हम लोग कभी किसी भी चीज़ के लिए, ऑनेस्टी हर एक की अलग अलग हो सकती है, राइट। ऑनेस्टी किसी चीज़ में अच्छी, किसी की अच्छे चीज़ में होगी, किसी बुरे चीज़ में होगी, राइट। तो ऑनेस्टी अलग अलग है। ब्यूटी, ब्यूटी भी हर एक को अलग अलग दिखती है। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी हम लोग फोटो नहीं खींच सकते, जिसको हम लोग कभी डिफाइन नहीं कर सकते, वैसी क्वालिटीज, एक्शन और स्टेट को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है हमारा कि हम लोग जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम लोग मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन एंड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, है ना, हम लोग डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी और काउंटिंग, हम लोग नाउन को और दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दीज आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट है तुम्हारा काउंटेबल नाउन, हम लोग डेफिनेशन देखेंगे काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट, मतलब काउंटेबल नाउन को हम लोग 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बुक, बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, एप्पल, बॉय, सिस्टर, ये सब लोगों को हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 में, राइट। अनकाउंटेबल नाउन को क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे हम लोग? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स विच आर नॉट काउंटेबल, है ना, विच वी कैन नॉट काउंट, तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मिल्क, ऑयल, शुगर, ऑनेस्टी, राइट। तो ये होंगे तुम्हारे अनकाउंटेबल नाउन। पर आप बोलेंगे मैम हम तो मिल्क को मेजर कर सकते हैं, हम लोग बोलते हैं 1 लीटर ऑफ मिल्क, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, 2 लीटर ऑफ मिल्क भी बोलते हैं हम लोग, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो कि हम लोगों ने मिल्क का काउंटिंग कैसे किया है, उसको एडजेक्टिव लगा के। हमारे जो मेजरमेंट्स होते हैं या फिर हम लोग यूनिट्स देते हैं किसी भी नाउन को, तो उसको हम लोग, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, हमारे जो यूनिट्स हमारे रहते हैं वो हम लोग एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो हम लोग एडजेक्टिव से हम लोगों को पता चलता है कि 1 लीटर ऑफ मिल्क है या 2 लीटर्स ऑफ मिल्क है, तो इसीलिए मिल्क इज नॉट काउंटेबल, तो इसको हम लोग अनकाउंटेबल में मेजर करेंगे। शुगर, वैसे ही शुगर 1 kg ऑफ शुगर, 2 kg ऑफ शुगर, kgs, है ना, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, तो इसीलिए शुगर इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, लिस्ट मैंने तुम लोगों को दी है कि कौन से हम अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर करेंगे। लिस्ट ऑफ सम अनकाउंटेबल नाउन्स। कौन सा है? पहला एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, वर्ड मतलब इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, I gave you my word, I gave you my words, it is wrong, I gave you my word, it is correct. Mischief, scenery, vacation, employment, alphabet, poetry, food, furniture, fuel, machinery, material, evidence, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये आएंगे हमारे अनकाउंटेबल नाउन में। अभी इसका की पॉइंट क्या है अनकाउंटेबल नाउन का? अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है एडवाइस, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, एडवाइसेस कभी नहीं आएगा, राइट। उसका अगर एडवाइसेस बोला तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। डेफिनाइट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर देम। डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा होता है हमारा? द। डेफिनाइट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर योर अनकाउंटेबल नाउन, या फिर हम लोग आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर योर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के हम लोग आगे आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज योर की पॉइंट्स। नंबर, depending on your
नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन. एक होता है तुम्हारा सिंगुलर एंड सेकंड होता है तुम्हारा प्लूरल. सिंगुलर नाउन मतलब एक सिंगल पर्सन होता है. प्लूरल नाउन मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, उसको हम लोग प्लूरल नंबर बोलेंगे. अभी की पॉइंट क्या है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर, नाउन डिपेंडिंग ऑन द नंबर का. मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स ओनली. पहले हम लोगों ने की पॉइंट देखा था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल पुट नहीं करते हैं. वैसे ही मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली. मतलब हम लोग ओनली सिंगल पर्सन के लिए ही सिंगुलर फॉर्म में ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, है ना. मटेरियल नाउन्स आर ऑल्सो not used in the plural form. Correct. Next, nouns depending on the gender. हमें पता है living being is either a male or a female. उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे depending on the gender, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ bifurcation किया है. boy, girl, lion, lioness, hero, heroine, cock sparrow, hen sparrow. Right. जो फर्स्ट लाइन है हमारी, a noun that denotes a male animal, it is said that it is to be of masculine gender. जो फर्स्ट लाइन है हमारी, boy, lion, hero, cock sparrow, these are your masculine gender. नेक्स्ट है a noun that denotes a female animal is said to be of feminine gender. feminine gender मतलब जो सेकेंड लाइन है हमारी, गर्ल, लायनेस, हीरोइन, hen sparrow, these are your feminine gender. Next, अभी हम लोग कुछ ऐसे होता है कि हम लोग उसको आइदर मेल और फीमेल में कंसिडर होते हैं. दोनों इसमें हम लोग उसको नाउन को वो कंसिडर करते हैं. a noun that denotes either a male or a female, it is said to be of common gender. इसका मतलब क्या है, दोनों में कैसे कंसिडर कर सकते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग. पेरेंट, पेरेंट मतलब इट इज आइदर योर मॉम और अ डैड. पेरेंट अगर सिंगल वर्ड आया हमारा नाउन, तो इसमें हम लोग बाइफर्गेशन नहीं कर सकते कि ये मम्मी होगी या पापा होंगे. राइट. तो ये होगा हमारा कॉमन जेंडर में. चाइल्ड, चाइल्ड भी आइदर इट विल बी अ बॉय और अ गर्ल. फ्रेंड सेम, गर्ल होगा या बॉय, है ना. thief, enemy, cousin, person, orphan, student, etc. These are your examples of common gender. Next, a noun that denotes neither male nor female, it is said to be neuter gender. मतलब जो मेल है और फीमेल है उसको हम लोग, ना कि वो मेल होता है ना फीमेल होती है, वो उसको हम लोग न्यूटर जेंडर बोलेंगे. मतलब क्या है, बुक, पेन, रूम, ट्री. बुक को अगर हम लोगों को बोलना है तो हम लोग बोलेंगे ही इज अ बुक. नो, दिस इज रॉन्ग. शी इज अ पेन, नहीं बोल सकते. राइट. तो ये हो गया हमारा न्यूटर जेंडर में आते हैं. इट इज अ पेन, इट इज अ बुक. सो दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटर जेंडर. नेक्स्ट है तुम्हारा some nouns are used in the singular form only. कुछ ऐसे nouns होते हैं. अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ kinds of noun, फिर उसके बाद noun के bifurcation depending on the number, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा noun का bifurcation depending on your gender. अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ noun ऐसे होते हैं कि जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ singular form में ही लिख सकते हैं. वो noun को हम लोग कैसे लिखेंगे, या फिर उसके बाद जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज करेंगे, उसके वो हम लोग हमेशा सिंगुलर में लिखेंगे. ये नाउन्स के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे. फर्स्ट है तुम्हारा नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंडिंग विथ एस. कौन से सब्जेक्ट के नेम होंगे कि एंडिंग विथ एस है? मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा. राइट. तो इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर में होगा. नेक्स्ट, नेम ऑफ डिसीज.
मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर में रहेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा नेम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंडिंग विथ एस, बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ओलंपिक्स, राइट, दीज गेम्स आर ऑल्सो एंडिंग विथ एस, पर इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर में होगा, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारे टाइटल ऑफ बुक्स, बुक्स के टाइटल, अरेबियन नाइट्स, नंबर द स्टार्स, द सन ऑल्सो राइजेस, बैंड ऑफ ब्रदर्स, एक्सेट्रा, दीज नेम्स आर ऑल्सो एंडिंग विथ एस, पर इसके बाद हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर में रहेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा नेम्स ऑफ कंट्रीज, नेम्स ऑफ कंट्रीज एंडिंग विथ एस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये भी हमारा एस से एंड हो रहा है, पर इसके बाद जो भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर रहेगा। सम अदर नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन है जिसके बाद भी हम लोग सिंगुलर में ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या एग्जाम्पल्स है उसके? इनिंग्स, इनिंग्स, सीरीज, न्यूज, ये जो वर्ड्स है इसके बाद भी, ये जो नाउन है इसके बाद भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा सम नाउन्स आर यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म ओनली। पहले हम लोगों ने देखा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। अभी सम नाउन्स विच आर इन द प्लूरल फॉर्म ओनली, उसका हम लोग सिंगुलर फॉर्म लिख ही नहीं सकते, ऐसे कुछ नाउन है। तो पहले देखेंगे हम लोग आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, मतलब ट्राउजर्स, जीन्स, इसको हम लोग सिंगुलरली लिख ही नहीं सकते, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज्ड आफ्टर दिस इज ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? सीजर्स, स्पेक्टैकल्स, शीयर्स, स्केल्स, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे, और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा की पॉइंट रिगार्डिंग एपोस्ट्रोफी विथ एस, एपोस्ट्रोफी विथ एस के कुछ की पॉइंट्स है। एपोस्ट्रोफी विथ एस इज नॉट यूज्ड इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? टेबल्स वुड, ऐसे हम लोग कभी बोल सकते हैं क्या? नहीं, हमेशा हम लोग बोलते हैं वुड ऑफ टेबल, राइट। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, हम लोगों को प्रिपोजिशन यूज करना पड़ेगा, हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द लिविंग थिंग्स, टाइम, वेट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट है तुम्हारा विथ कंपाउंड नाउन्स, apostrophe with s should be added only with the last word, last word के साथ ही हम लोग apostrophe s यूज कर सकते हैं। मतलब क्या होगा? मदर इन लॉ, ये है हमारा मदर इन लॉ, ये है हमारा कंपाउंड नाउन, तो इसके आगे हम लोगों को apostrophe s लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? मदर इन लॉज बिहेवियर, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा एंड में, बीच में हम लोग नहीं लगाएंगे। अगर इसी का हम लोगों को मदर इन लॉ का हम लोगों को प्लूरल फॉर्म करना है, राइट, प्लूरल फॉर्म कैसे करेंगे? मदर्स इन लॉ, तो अगर हम लोगों को इसका प्लूरल फॉर्म करना है तो एस यहाँ पे लगेगा, और अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो एस एंड में लगेगा, राइट। अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। दीज आर द एग्जाम्पल्स, आई टेक few examples. These are the examples of your spotting of error. यहाँ पे स्पॉट द एरर कैसे होता है? A, B, C, D, ऐसे तुम लोगों को ऑप्शंस दिए जाएंगे, और वो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है वो तुम लोगों को डिटेक्ट करना है। फर्स्ट हमारा द इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय द फोटोग्राफर ले इन पीसेस, यहाँ पे हम लोगों ने एक कौन सा एरर हो सकता है? द इक्विपमेंट्स यूज्ड, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ए ऑप्शन है
इसमें हम लोग देख रहे हैं द इक्विपमेंट्स, हम लोगों ने देखा है अनकाउंटेबल नाउन, इक्विपमेंट्स इज इन द अनकाउंटेबल नाउन, इक्विपमेंट्स क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के आगे एस नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म। द इक्विपमेंट यूज्ड, यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library, इसमें भी सेम, देयर आर 2 scores of books, बुक्स scores of books होता है क्या, कभी नहीं, यहाँ पे score of books आना चाहिए। देयर आर 2 score of books which are lying unused in the library. Next, ships are economically useful and so they are reared in the hills. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो कि शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में नाउन देखे हैं, तो ऐसे कुछ नाउन है जो हम लोग सिंगुलरली और प्लूरली सेम लिखते हैं, तो शिप उनमें से ही एक है। शिप्स हमेशा शिप्स नहीं होता है, राइट, शिप हमेशा हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही लिखते हैं। वैसे ही कुछ एग्जाम्पल है फिश, फिर उसके बाद डियर, इसका भी सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, राइट, तो दिस इज ए इज योर रॉन्ग ऑप्शन, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट, I gave him 200 rupees notes for depositing, यहाँ पे ध्यान से देखो, I gave him, इसमें कुछ एरर है क्या, नहीं, 200 rupees notes, कुछ तो अलग लग रहा है, राइट, 200 rupees notes, यहाँ पे rupees के आगे हम लोगों को 200 क्वांटिटी मेंशन की है, 200, 100 इज अ क्वांटिटी, हम लोगों को क्वांटिटी पहले ही मेंशन की हुई है, तो इसीलिए ये रुपीज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स, अगर किसी भी नाउन के आगे क्वांटिटी मेंशन हुई है तो ये जो वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा। आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। नेक्स्ट, शी मिसप्लेस्ड अ स्पेक्टेकल एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग। शी मिसप्लेस्ड अ स्पेक्टेकल, हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल्स देखे थे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरली आते हैं, उसमें से ही एक है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल हमेशा सिंगुलर नहीं होता है, हमेशा वो हम लोग प्लूरली यूज करेंगे, तो यहाँ पे स्पेक्टेकल नहीं आएगा। शी मिसप्लेस्ड स्पेक्टेकल्स, यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं लगेगा। शी मिसप्लेस्ड स्पेक्टेकल्स, अगर हम लोग प्लूरली कुछ नाउन को लिख रहे हैं तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, अगर सिंगुलरली लिख रहे हैं तो उसी के आगे हम लोग आर्टिकल्स लगाएंगे। पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, राइट, तो दिस इज करेक्ट, पर ओनली स्पेक्टेकल इज रॉन्ग, ठीक है, तो शी मिसप्लेस्ड spectacles and is now feeling great difficulty in studying, so A is your wrong option. Next, Arabian Nights are a collection of very interesting episodes of adventure. यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बुक के नेम जो होते हैं उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो हमेशा सिंगुलर आना चाहिए, तो अरेबियन नाइट्स इज अ टाइटल ऑफ बुक, तो अरेबियन नाइट्स के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज, अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। नेक्स्ट, माय सिस्टर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है माय सिस्टर इन लॉज,
तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हम लोगों को यूज करना है, पर प्लूरल फॉर्म हम लोग ऐसे यूज करेंगे क्या? अगर हम लोगों को प्लूरल फॉर्म यूज करना है तो यहाँ पे कैसे आएगा? सिस्टर्स इन लॉ, माई सिस्टर्स इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई have come to stay with us. तो यहाँ पे sisters in law आएगा. Next, what is the criteria of selection in the examination? First question. First, what में कुछ error है क्या? नहीं. Is the criteria. Criteria is your plural form of criteria. Right? तो क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे आर आना चाहिए. व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन? नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैड हैबिट इज यूज ऑफ टोबैको. अगर सेंटेंस में वन ऑफ द आता है तो हम लोग उसके बाद जो भी नाउन आएगा, वन ऑफ द के बाद कौन सा नाउन आया है? मोस्ट वाइड स्प्रेड. इज दिस अ नाउन? नो. बैड हैबिट, is this a noun? bad is a noun? no. तो habit हमारा noun है, तो one of the के बाद जो भी noun आता है वो हमेशा plural form में होना चाहिए. one of the most widespread bad habits is use of tobacco. तो one of the के बाद जो भी noun आएगा वो plural form में होना चाहिए. तो आपको नाउन का ये चैप्टर कैसे लगा मुझे बताना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. जय हिंद.